नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं लैडल प्रीहीटर के बारे में। लैडल प्रीहीटर, आप सभी जानते हैं कि लैडल को प्रीहीट करने के लिए हम लैडल प्रीहीटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी सिलसिले में आज हम इस वीडियो में कुछ जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। तो लैडल प्रीहीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन इन बिल्डिंग। पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए हम इसे नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। जो कि लैडल हम जब भी इस्तेमाल करते हो तो उसे रेड हॉट होना जरूरी होता है। अगर आपको रेड हॉट लैडल नहीं मिलता है तो आपको रैपिंग टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो वहां पर पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। साथ ही में कई बार अगर आपका लैडल रेड हॉट नहीं है तो एक्सपेक्टेड जो पोरिंग टेम्परेचर का ड्रॉप है वो बढ़ जाता है, जिससे आपको फर्स्ट बॉक्स और लास्ट बॉक्स जो टेम्परेचर चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए इस लैडल प्रीटर का महत्व ज्यादा है। लैडल प्रीटर शुड बी यूज फॉर मेकिंग लैडल लैडल रेड हॉट। लैडल को रेड हॉट बनाने के लिए लैडल प्रीटर का इस्तेमाल जरूरी है। वी नीड लैडल मस्ट बी रेड हॉट फॉर यूज, बट मेनी टाइम्स it is not possible due to high melting time or other reasons. Because of high melting time कई बार होता है कि आपकी हीट 1 घंटे में आती है, 1 घंटा 10 मिनट में आती है, तो वहां उतने समय तक आपका लैडल जो पिछले हीट का है वो रेड हॉट नहीं रहता है, तो वो कहीं ना कहीं ठंडा हो जाता है। तो उसे वापस आपको या तो मेटल से गर्म करना पड़ता है या फिर लैडल प्रीटर से आप गर्म कर सकते हो। तो अगर आपको मेटल से गर्म करना है तो आपका समय फर्नेस का जाया होता है, उतना समय आपका फर्नेस का जाता है, पावर बढ़ जाती है, पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है, यूनिट्स बढ़ जाते हैं। तो उसको सोल्यूशन करने के लिए कई लोग लैडल प्रीटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि फर्नेस आने से पहले 10 मिनट या 15 मिनट आप लैडल को उठा के लैडल प्रीटर पे रख दे। लैडल रेड हॉट रहेगा और जैसे हीट आएगी उस रेड हॉट लैडल को लेके आएंगे और उसे आप उसमें आप मेटल को टैप करेंगे। तो वो तरीका नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये बात देखना जरूरी है कि लैडल we need to heat the ladle with a molten metal which reduces melting capacity and also increases the power consumption। जैसे मैंने कहा कि अगर मेटल से गर्म करना है तो आपकी मेल्टिंग कैपेसिटी भी लॉस हो जाती है और साथ ही में आपका जो पावर कंजम्पशन है वो भी बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम लैडल प्रीटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको जो पोरिंग के समय लैडल रेड हॉट कंडीशन में मिले, बिना फर्नेस का टाइम वेस्ट किए हुए, बिना और बिना एनर्जी या यूनिट्स बढ़ाए बिना भी आपको लैडल रेड हॉट मिल सकता है अगर आप लैडल प्रीटर का इस्तेमाल करते हो तो। दिस लैडल प्रीटर्स आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल होते हैं या फिर ऑयल फायर्ड होते हैं, डीजल फायर्ड होते हैं, एलपीजी फायर्ड होते हैं। तो अलग अलग तरीके के लैडल हीट प्रीटर्स आपको मार्केट में अवेलेबल है। बेस्ट आप इसे इसमें से आप कोई भी जो तरीका है बेस्ट आपके पास आपको जो सूट करता है, आपके पास जिसके रिसोर्सेज अवेलेबल है वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है इसके ऊपर मैं कोई रोशनी नहीं डालूंगा, क्योंकि सारे के सारी जो तरीके हैं वो अच्छे हैं। सारे तरीके में कुछ पॉजिटिव्स है कुछ नेगेटिव्स है। तो आप डिसाइड करिएगा कि कौन सा आपको इफेक्टिव है, कौन सा आपको इकोनॉमिकल है, कौन सा आपके मेंटेनेंस टीम को हैंडल करने के लिए अच्छा है, उसके हिसाब से आप उसे चूज कर सकते हैं। आ, आपको क्या करना है, वो लैडल प्रीटर लगाना है, उसके बर्नर के नीचे आपको लैडल को रखना है 15-20 मिनट के लिए या आधा घंटे के लिए। तो आधा घंटे में वो लैडल जैसे रेड हॉट हो जाएगा तो इमीडिएटली आपको उसे लेके आके फर्नेस के नीचे लगाना है और फिर आपको उसमें मेटल टैप करना है, ताकि आपका जो समय हो वो जा ना जाए, आपका जो पावर कंजम्पशन है वो जा ना जाए और आपको बेहतर इफिशिएंसी मिले लैडल के माध्यम से, प्रोडक्टिविटी के माध्यम से, पावर के माध्यम से। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो टेम्परेचर है उसे आप मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि आपका लैडल रेड हॉट है। वन कैन यूज इट डायरेक्टली फॉर द पोरिंग और टैपिंग। तो आप इसे डायरेक्टली पोरिंग या टैपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही आपका लैडल गर्म हो जाता है इमीडिएटली आप उसे निकाल के फिर टैपिंग के लिए लगा सकते हो। यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप पोरिंग खत्म करते हो तो इमीडिएटली आपको उसके ऊपर सेराउल लगा के रखना होता है, ताकि जो टेम्परेचर है ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर मेंटेन रहे और आपका लैडर प्रीहीटर का इस्तेमाल भी कम हो जाए। यानी आधा घंटे से जगह अगर वो 20 मिनट आप चलाएंगे तो 10 मिनट का आपका वहां का फ्यूल भी बच सकता है। तो वो भी एक बेहतर तरीका है कि आप लैडल को हमेशा ही ढक के रखेंगे, तो आपका प्रीहीटर का भी जो कॉस्ट है, उसकी जो रनिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज ओनली इशू इज द
जो लैडल प्रीटर है उसके साथ में एक जो इश्यू होता है वो होता है कि वो जो लैडल प्रीटर है आपके सरफेस को गर्म करता है। ये जो हीट है पूरी तरह अंदर पेनिट्रेट नहीं होती है। तो वो एक ही चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके जो लाइनिंग की वॉल है वो उससे 100% पेनिट्रेट नहीं करती है। जो सरफेस होता है और सरफेस के अंदर एक 10 mm या 15 mm तक वो हीट पेनिट्रेट होती है, उसके अंदर वो हीट नहीं जाती है। जब भी आप मेटल से गर्म करते हो तो ये जो हीट है वो पूरी अंदर तक जाती है, तो वो एक डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप रेड हॉट लैडल इमीडिएटली फर्नेस के ऊपर लगाएंगे, उसमें मेटल टैप करेंगे, तो मुझे लगता है वो जो डिफरेंस है उसका ज्यादा मायना नहीं रखता है। आपको 5 या 10 डिग्री में भी टेम्परेचर ज्यादा लेना पड़ेगा वहां पर उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। लेकिन उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक ही निगेटिव फैक्टर मैं कहूंगा कि लैडर पीटर में। दूसरा निगेटिव फैक्टर मैं कहूंगा कि उसका मेंटेनेंस आपको बेहतर करना है, क्योंकि मेंटेनेंस के इश्यूज काफी सारे आ सकते हैं। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में लैडर पीटर का मेंटेनेंस बहुत ही चैलेंजिंग होता है। कई बार उसको हमें प्रिवेंटिव के ऊपर काफी ध्यान देना पड़ता है, तो वो कई बार हम नहीं देते। तो वो एक एरिया है जहां पर आपको ध्यान देना होगा। सो वन हैज टू वेरीफाई द टेम्परेचर लॉस। आपको टेम्परेचर लॉस को भी वेरीफाई करना है कि मैंने कितना टैपिंग टेम्परेचर लिया, फर्स्ट बॉक्स में कितना आया, लास्ट बॉक्स में कितना आया। जब मैं मेटल से लैडल को प्रीट करता हूँ तब का डेटा क्या है, और जब मैं लैडल को प्रीटर से इस गर्म करता हूँ तब का डेटा क्या है, तो वो दोनों को आपको कंपेयर करके उसके हिसाब से आपको आपका टैपिंग टेम्परेचर जो है उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ द प्रीटर जैसे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना उसे फर्नेस के नज़दीक रखेंगे उसका लाइफ इंप्रूव होगा। जितना अच्छा मेंटेनेंस आप करेंगे उसका उतना लाइफ इंप्रूव होगा, और साथ ही में उसकी इफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मेंटेनेंस है या फिर लैडर के ऊपर ढक्कन रखना है, या फिर उसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें बहुत अहम होती है, जो आपके मेल्टिंग की इफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है, पावर को सेव करती है, आपके मेल्टिंग कैपेसिटी को बेहतर बनाती है। और डेफिनेटली एक वरदान की तरह ये लैडल प्रीटर आपको हेल्प करेगा। एक वरदान की तरह इस लैडल प्रीटर से आप अपना जो भी मेटल की इफिशिएंसी है, फर्नेस की इफिशिएंसी है, उसे आप उतना ही बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ कि आपको लैडल प्रीटर के बारे में काफी सारी जानकारी यहाँ पर मैंने दी है। उम्मीद है कि आप इस जानकारी का फायदा उठाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, और लैडल प्रीटर के माध्यम से आपकी पावर कंजम्पशन को कम करेंगे, आपके मेल्टिंग इफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे, और उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।